राम राम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का सृजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आपका दोस्त आज पुनः त्योहारों का पार्ट 2 लेकर आ चुका है। त्योहारों का पार्ट 2 लेकर आ चुका है। कल अपन ने त्योहारों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। त्योहार पार्ट 2, कल हमने त्योहारों के बारे में सामान्य जानकारी तो ले ही ली थी और उसमें चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के सभी त्यौहार पढ़ लिए थे। उसमें अपन ने आधार त्यौहार जो बनाया था वो होली बनाया था, जिसको अपन ने पढ़ा नहीं था, वो आपको पढ़ना है। परंतु चैत्र कृष्ण एकम से धुलेंडी से अपने त्यौहार प्रारंभ किया था। सबसे पहले धुलेंडी, उसके बाद शीतला सप्तमी, उसके बाद अपन ने पढ़ा था गुड़ला त्यौहार, उसके बाद दशा माता और रंग तेरस। ये 4-5 त्यौहार हमने पढ़ लिए थे। अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के त्यौहार, शुक्ल पक्ष में जो पहला त्यौहार आता है वो हिंदू नववर्ष या इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। नव संवत्सर भी कहा जाता है, हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर। अब आपको पता चलता होगा कि प्रथम माह तो चैत्र है, तो यार ये चैत्र हिंदू नववर्ष जो है वो 15 दिन बाद क्यों प्रारंभ हो रहा है। देखो आप मान्यतावादी लोग का कहीं भी काम काड़ा पक्ष में तो काम करा कौन है, तो आप क्यों चलो 15 दिन और निकलवा दो। पर आप साल तो मतलब एकदम शुद्ध दिन में ही चांदी रात में चालू किया, तो हिंदू नववर्ष जो है वो शुक्ल पक्ष में प्रारंभ किया जाता है, नहीं कि कृष्ण पक्ष में। इतना सा ध्यान रख लेना कि चैत्र माह के प्रथम 15 दिन में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता है। अगले जो 16वां दिन होता है जिसे कहते हैं चैत्र शुक्ल एकम, उस दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। तो हिंदू नववर्ष जिसका दूसरा नाम नव संवत्सर, ये कब आता है तो चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, जिसे नव संवत्सर भी कहते हैं। इस हिंदू नववर्ष को कश्मीर में नवरह, कहाँ पर कश्मीर में नवरह के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में जो कोरोना का गढ़ है वहाँ पर किस नाम से, गुड़ी पड़वा से, ठीक है। नवरह कश्मीर, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। इसके अलावा युगादि नाम आ जाए या उगादि, तो ये है आंध्र प्रदेश में हिंदू नववर्ष को युगादि या उगादि के नाम से मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर चैत्र शुक्ल एकम को, और इस हिंदू नववर्ष को नवरह के नाम से जम्मू कश्मीर में, गुड़ी पड़वा के नाम से महाराष्ट्र में, युगादि या उगादि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसी चैत्र शुक्ल एकम को, दूसरा त्यौहार चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ हो जाती है नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। और साल में कुल नवरात्र आती है चार नवरात्र आती है, जिसमें से 2 तो होती है गुप्त, 2 क्या होती है गुप्त, और 2 नवरात्र अपन मनाते हैं। उसमें पहली नवरात्र आती है चैत्र माह में, जिसे चैत्या नवरात्रा भी कहा जाता है, चैत्या नवरात्रा या बसंतिया नवरात्रा भी कहा जाता है। बसंतिया नवरात्रा भी कहा जाता है। दूसरी नवरात्रा नोट डाल के आप यहाँ कहीं भी लिख लेना कि आश्विन माह में आती है। आश्विन माह में, वैसे वहाँ पढ़ाया जाएगा, फिर भी आश्विन माह में, और उसे कहते हैं शारदीय नवरात्रा। तो पहली नवरात्रा जो आती है वो चैत्र माह में, साल में कुल 4 नवरात्रा, 2 गुप्त होती हैं, 2 हम मनाते हैं। पहली नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम, और इसको चैत्या नवरात्रा या बसंतिया नवरात्रा भी कहते हैं। और दूसरी नवरात्रा जो होती है वो आश्विन माह में, जिसे शारदीय नवरात्रा भी कहा जाता है, ठीक है साहब। तो ये आपका चैत्र शुक्ल एकम की बात होगी। अब तीसरा त्यौहार जो आएगा वो आएगा सिंजारा, और ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इस दिन होता है क्या है, तो जो बींदने है ना, बींदने पुत्री या पुत्र वधु को तो ससुराल पक्ष की तरफ से और पुत्री को पीहर पक्ष की तरफ से। सिंजरा के दिन होता है क्या, तो ये आता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। पुत्री या पुत्र वधु को वस्त्र व आभूषण भेजे जाते हैं। वस्त्र व आभूषण भेजे जाते हैं कब, तो सिंजारा के दिन। सिंजारा आता कब है, तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को पुत्री या पुत्र वधु को वस्त्र व आभूषण भेजे जाते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे पढ़ सकें।
आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में प्रथम त्यौहार की बात की थी, वो था हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर, जिसे जम्मू कश्मीर में नवरह है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में युगादि या उगादि के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा जो त्यौहार वही चैत्र कृष्ण एकम को नवरात्रा शुरू होती है। साल में नवरात्रा आती है 4, 2 नवरात्राएं गुप्त और 2 जिसने अपन मनाते हैं। पहली चैत्र में आने वाली नवरात्रा जिसे बसंतिया या चैतिया नवरात्रा कहा जाता है, दूसरी नवरात्रा शारदीय नवरात्रा जो आश्विन माह में आती है। ये दोनों नवरात्राएं अपन मनाते हैं। इसके बाद अपने पढ़ा था सिंजारा। सिंजारा इस दिन चैत्र शुक्ल द्वितीया को, इस दिन पुत्र व पुत्रवधू को क्या भेजे जाते हैं, वस्त्र व आभूषण भेजे जाते हैं। इसके बाद एक व्रत आता है जिसका नाम है अरुंधति व्रत। ये किसके द्वारा रखा जाता है, तो सुहागन महिलाओं द्वारा, सुहागन महिलाओं द्वारा। और आता कब है, तो चैत्र शुक्ल द्वितीया या तृतीया। नाम है अरुंधति व्रत, सुहागन महिलाओं द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीया या तृतीया को अपने जन्म जन्मांतर के वैधव्य दुख से मुक्ति पाने के लिए, वैधव्य दुख से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने हेतु कौन सा व्रत रखा जाता है, अरुंधति व्रत। कब, चैत्र शुक्ल द्वितीया या तृतीया। किनके द्वारा, सुहागन महिलाओं द्वारा, जन्म जन्मांतर के वैधव्य दुख से मुक्ति पाने के लिए। अब एक बहुत ही शानदार त्योहार जिसे कहते हैं गणगौर, गणगौर या इसे कहते हैं सौभाग्य तृतीया, सौभाग्य तृतीया। कब आता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, सौभाग्य तृतीया या गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में इसे कहते हैं सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है गणगौर को। यहाँ से त्योहारों का माना जाता है समापन। 4 माह के लिए उसके बाद त्यौहार नहीं होते हैं, त्यौहार नहीं आते हैं, त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन जो माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, गणगौर से। गणगौर को किस नाम से जाना जाता है, अन्य सौभाग्य तृतीया। कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार, त्योहारों का समापन माना जाता है। और राजस्थान में गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध जो है वो है जयपुर की, जयपुर की गणगौर राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जयपुर की गणगौर जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा गणगौर के दिन जो है, गणगौर के दिन एक गण जो है, गण शिव का प्रतीक है। इस गणगौर में गण किसका प्रतीक है, तो शिव का प्रतीक है। और गौर किसका, तो गौर जो है वो पार्वती का प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है। और ये मनाया इसलिए जाता है, कहते हैं कि गणगौर के दिन जो है पार्वती अपनी सखियों से मिली थी, वापस अपने ससुराल से सखियों के यहाँ गई थी, पीहर पक्ष में गई थी, इसलिए ये गणगौर मनाया जाता है। जिसमें गण किसका प्रतीक है, तो शिव का, और गौर किसका प्रतीक है, तो पार्वती का। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी रचना में उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। कहाँ की गणगौर का, उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती, बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती, बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती, बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध गणगौरें हैं, जिसमें पहली जो गणगौर मानी जाती है वो मानी जाती है गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। ये कब कहाँ मनाई जाती है, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की, तो नाथ द्वारा की। कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को। एक तो गुलाबी गणगौर, एक प्रसिद्ध गणगौर है जिसका नाम है बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर, या इसको कहा जाता है जैसलमेर की गणगौर, जैसलमेर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर या जैसलमेर की गणगौर। और ये कब मनाया जाता है, तो ये चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को यह गणगौर मनाई जाती है। ठीक है साहब। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की। चैत्र शुक्ल पंचमी को
चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। बीना ईसर की गणगौर या जैसलमेर की गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी, इसमें ईसर की पूजा नहीं की जाती। BSTC 2013 में क्वेश्चन आया था कि बीना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। एक है चांदमल की गणगौर, चांदमल की गणगौर, और ये चांदमल की जो गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की। चांदमल की गणगौर बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये गणगौर जो है, गणगौर कुल 16 दिन तक मनाई जाती है। कितने दिन तक, 16 दिन तक। और ये जो है चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होती है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है। तो कुल 16 दिन तक गणगौर मनाई जाती है राजस्थान में। सर्वाधिक गीतों वाला पर्व है, त्योहारों का आगमन यहीं से माना जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की है, तो जयपुर की। इसमें गण किसका प्रतीक है, तो शिव का, और गौर किसका प्रतीक है, तो पार्वती का प्रतीक है। बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती है। और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी रचना में उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया गया है। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। जबकि ये मनाई कब जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी का। ध्यान रखना, गुलाबी गणगौर जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं मनाई जाती है, ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। और बीना ईसर की गणगौर या जैसलमेर की गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और 2013 के BSTC के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बीना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो जैसलमेर में। ठीक है, एक गणगौर का नाम है दींगा गणगौर, दींगा गणगौर, और ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये कहाँ की, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरह से अपन ने गणगौर को पढ़ लिया है, नववर्ष को पढ़ लिया है, अरुंधति व्रत को पढ़ लिया है, सिंजारा को पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और चैत्र माह में अगला त्यौहार जो है वो आएगा। चैत्र माह का अगला त्यौहार जिसका नाम है अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी, इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा करेगी, तो ये नाम चीख चीख के बोल रहा है कि इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाएगी। और कब, तो ये भी नाम चीख चीख के बोल रहा है कि अष्टमी को। तो कब आएगी, तो ये बोलेगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी आती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी कब, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी। इसके बाद एक त्यौहार आता है जिसका नाम है रामनवमी। रामनवमी ये क्या है, तो ये आता है चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का आता है, तो चैत्र शुक्ल नवमी को। इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव, भगवान राम का क्या मनाया जाता है, जन्मोत्सव। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा एक नदी है जिसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है, उस नदी का नाम है सरयू। इस दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव, सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा एक और अंतिम त्यौहार जिसका नाम था हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, और ये आता है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को, और इसी के साथ पूर्णिमा आ गया तो चैत्र माह होगा खत्म, और चैत्र माह के त्यौहार भी खत्म। अब अगला महीना स्टार्ट करेंगे हम, उसका नाम है बैसाख। इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब अपना अगला महीना जो है वो है वैशाख महीना। इससे पहले शुक्ल पक्ष में जितने भी त्यौहार पढ़ाए थे उसका एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। पहला था हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष जिसे नव संवत्सर भी कह रहे थे आप, नव संवत्सर भी कह रहे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था नवरात्रा स्थापना। इसके बाद मैंने आपको बताया था जिसे बसंतिया, चैत्र में आने वाले नवरात्रा को बसंतिया नवरात्रा कहा जाता है, जबकि आश्विन माह में आने वाले नवरात्रा को शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। उसके बाद सिंजारा जो चैत्र शुक्ल द्वितीया को आता है, इसमें पुत्री या पुत्र वधू को क्या भेजे जाते हैं, वस्त्र या आभूषण, वस्त्र व आभूषण दोनों भेजे जाते हैं। एक व्रत था जिसका नाम था अरुंधति व्रत। अरुंधति व्रत ये भगवान मुनि वशिष्ठ का नाम सुना होगा, मुनि वशिष्ठ की पत्नी थी अरुंधति। इनकी पूजा, इनका व्रत रखा जाता है सुहागन महिलाओं द्वारा अपने जन्म जन्मांतर के वेधव्य दुख से मुक्ति पाने के लिए, चैत्र शुक्ल द्वितीया या तृतीया को। उसके बाद एक जो मैंने आपको नहीं लिखाया वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को एक त्यौहार आता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी,
जिसे कहते हैं दुर्गाष्टमी। क्या कहा जाता है? दुर्गा अष्टमी, या अपन गाँवड़ी भाषा में इसे दियाड़ी भी कहते हैं। ठीक है साहब, जिसमें कुल देवी की पूजा की जाती है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी या दियाड़ी आती है। ये भी साल में 2 बार आती है, दोनों नवरात्रा में, पहली नवरात्रा चैत्र नवरात्रा और दूसरी आश्विन नवरात्रा में भी दुर्गा अष्टमी आती है। ठीक है साहब, तो ये हो गया, सिंजरा हो गया, अरुंधति हो गया। उसके बाद अपने पढ़ा था अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी भी अपना कंप्लीट हो गया, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आया था। उसके बाद रामनवमी, इसमें सरयू नदी में स्नान करना इस दिन पवित्र माना जाता है। उसके बाद हनुमान जयंती। ये सभी शुक्ल पक्ष के त्यौहार जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं वैशाख महीना, ताकि एक बार आपका रिपीट हो जाए। ऐसे पढ़ना है कि सब कुछ साथ में याद हो, बात की कोई काम ही नहीं रखना है अपने को। ठीक है सर, सबको लाइव ये वीडियो देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं आता। अब आ गया शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकम कोई कुछ नहीं आता, दूज को भी कुछ नहीं, तृतीया को एक बहुत ही शानदार, जिसे कहते हैं आखा तीज। कदी ने पन्ने तो ये आखा तीज पे पंजाब है। ठीक है, एकादन छोरिया खूब राजी हुए, खदी ने पनाए तो आका तीज में तो अबूझ सावा, इसलिए आका तीज को कहा जाता है अबूझ सावा। अबूझ सावा, इस दिन सावा निकालने की जरूरत नहीं होती। किसी पंडित को मत बोलो आप तो लड़की को ले जाओ और मंदिर में फेरे खा लो, वो आपकी आप उनके। ठीक है, इस अबूझ सावा के दिन किसी सावे की जरूरत नहीं होती। अपने हिंदू कैलेंडर में 4 तारीखों को सबसे पवित्र माना गया है। एक तो फलियारी दूज, फलियारी दूज, और ये कब आती है? तो ये फाल्गुन शुक्ल तृतीया को, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को, फाल्गुन शुक्ल दूज को कह दो। एक होती है चैत्र की नवरात्रा, चैत्र की रामनवमी, चैत्र की रामनवमी नवरात्रा में आती है, चैत्र की रामनवमी। उसके बाद होती है, एक आती है वैशाख की तृतीया, वैशाख की तृतीया, और आश्विन माह की नवरात्रा। इन 4 तारीखों जो है बिल्कुल दोष मुक्त बताया गया। इसमें आप किसी का ये मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं। आप अगर फेरे खा लेते हो आका तीज के दिन, मतलब आप उसके रियल में उसके हो चुके हो, इसमें फेरू की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साहब, तो आप चाहो तो इस दिन अपने प्यार को इंजाम दे सकते हो आका तीज के दिन। ठीक है, आका तीज अबूझ सावा कब आता है? तो ये आता है वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, अब देखो आका तीज अबूझ सावा, मुहूर्त वहूर्त निकालना कौन है? तो लोग बाग बेटा, बड़ी बड़ी लड़की की उम्र है 18 साल, वैसे इन्हें तो पन्नानी से, ये छोकरी ने तो पन्नानी है, तो पास में डोगरी बैठ रहे वाले, हमारी इच्छा है कि हमारी नैन की छोरी भी पन ले, तो वह है 16 साल की, वहाँ का भी फेरा साथ में दे दो। तो एक डोगरा बैठ रहा है जो वह कह रहे मारी भी बखनी उम्र कौन है, हरदा कौन है, आप ऐसी करो, ये एक नैन की छोरी है 13 साल की, इन्हें भी पना दो। बच्चे आप अभी सोचा यार ये 3 तो पनी रही है, एक साथ में एक 7 साल की और इन्हें भी पना दो। इसलिए राजस्थान में अगर सर्वाधिक बाल विवाह की बात आ जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह जो होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह वो आखा तीज के दिन ही होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, राजस्थान में अगर सर्वाधिक बाल विवाह वाला जिला पूछ ले आपको तो गंगानगर, सर्वाधिक बाल विवाह वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह वाली अगर आपको जनजाति पूछ ले कि कौन सी जनजाति में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है वही सबसे ज़्यादा बाल विवाह करते हैं, मतलब मीना राजस्थान में सबसे शिक्षित जनजाति है और वही सबसे ज़्यादा बाल विवाह करते हैं। इसके अलावा सबसे कम बाल विवाह वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे कम बाल विवाह वाली जनजाति जो है वो है भील। सबसे कम बाल विवाह वाली जनजाति कौन सी है? तो भील। और सबसे ज़्यादा कौन सी तो जनजाति है? तो वो मीणा। सबसे ज़्यादा बाल विवाह इस मीणा जनजाति में है होते हैं, जो एक शिक्षित जनजाति भी है। इसके अलावा आखा तीज या अक्षय तृतीया जो है, इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। परशुराम जयंती, परशुराम जयंती या जन्मोत्सव, जयंती कह दो या जन्मोत्सव, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, और एक बीकानेर राज्य का नाम सुना होगा आपने, बीकानेर राज्य, जिसके संस्थापक थे राव बीका। 1488 में इस राज्य की स्थापना की थी बीकानेर की। उस दिन था आखा तीज, इसीलिए आखा तीज के दिन कौन से राज्य की स्थापना की गई? तो बीकानेर। उस समय राज्य था, वर्तमान में भले ही जिला है, पर उस समय राव बीका द्वारा राज्य की स्थापना की गई थी और आखा तीज के दिन ही इस बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। इसलिए आखा तीज के दिन जो बीकानेर में है धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इस राज्य की स्थापना हुई थी। ये रहा आपका आखा तीज। और आखा तीज के दिन किसान लोग जो है अपने हल की पूजा करते हैं, हल की पूजा की जाती है। आखा तीज के दिन किसकी पूजा की जाती है? हल की पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है,
हल्की पूजा की जाती है, किसानों द्वारा हल्की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया, आका तीज या अबूझ सावा, आका तीज या अबूझ सावा कब आता है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में जिला गंगानगर। सर्वाधिक बाल विवाह करने वाली जनजाति जो सबसे शिक्षित है वही मीना। सबसे कम बाल विवाह करने वाली जनजाति तो भील। इस दिन परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? तो आका तीज के दिन या वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। और बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? तो आका तीज के दिन 1488 ईस्वी में राव बीका द्वारा इस बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। इसीलिए आका तीज बीकानेर राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे एक त्यौहार अपन पढ़ लें, या यहाँ पढ़ लेते हैं एक त्यौहार, एक अंतिम त्यौहार है जिसका नाम है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या इसे कहते हैं पिप्पल पूर्णिमा। पिप्पल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या पिप्पल पूर्णिमा। आपने भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा, जिनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। मृत्यु को उनके महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनको ज्ञान की प्राप्ति सभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी या वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए बौद्ध धर्म का एकमात्र त्यौहार मनाया जाता है वो है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अगला महीना हम प्रारंभ कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब अगला महीना जो ज्येष्ठ माह आएगा वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ये ज्ञान की गंगा जो पहुंचाएं। धन्यवाद।